सो गाइज अगर हम यहाँ पर देखेंगे मार्केट को, तो मार्केट ने थर्सडे को जिन भी बायर्स ने यहाँ पर मार्केट को बाय करा था, उन बायर्स ने फ्राइडे ओपन होते ही मार्केट में अपनी सारी पोजीशंस को यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमको यहाँ पर सेलिंग आती हुई प्यारे मित्रों दिखी। लेकिन अगर हम मार्केट को थोड़ा सा क्लोजली देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ आएगा कि एक यहाँ पर छोटी सी ये एक बाइंग आई हुई है। इस बाइंग का मतलब है कि यहाँ पर कुछ और भी लोग थे जिन्होंने यहाँ पर सेलिंग करी हुई थी, और ये सिर्फ सेलिंग हो ऐसा भी संभव नहीं है। यहाँ पर पहले क्या करा गया, रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर बाइंग में बिठाया गया, उसके बाद में मार्केट को यहाँ पर नीचे की तरफ खींचा गया। अभी कल के दिन पे क्या है प्यारे मित्रों, कल के दिन पे है आपका मंडे, और मंडे को क्या होता है, मंडे को कुछ नहीं होता है, ट्यूसडे को होती है आपकी एक्सपायरी। मंडे को प्रीमियम बहुत सस्ते होते हैं। अभी देखिए, आप एग्जांपल के साथ समझिए, जिस भी रिटेल ट्रेडर को इस प्राइस के ऊपर बाइंग करी हुई है, जो भी यहाँ पर फंसा हुआ है कॉल साइड, मान लीजिए अगर उसके प्रीमियम का प्राइस यहाँ पर 80 रुपये था, अब जब मार्केट यहाँ पर आई तो उसके प्रीमियम का प्राइस जो था वो 55 के आसपास आ चुका होगा। और अगर कल के दिन पे यानी मंडे को अगर मार्केट इसी एरिया पे ओपन होती है तो वो प्राइस 55 से 45 तक आ जाएगा। और अगर यहाँ से थोड़ा बहुत भी नीचे मार्केट ओपन होती है तो उसी सेम प्रीमियम का जो प्राइस है वो 45 से भी कहीं ज़्यादा गिर के नीचे की तरफ आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बीच में बहुत सारा टाइम जो था मार्केट के पास था, जिसकी वजह से प्रीमियम में हमको डीके देखने को मिलेगा प्यारे मित्रों। अभी हमको क्या करना है, अभी एक चीज को आप लोग यहां पर समझिए। यहां पर क्या है, ये जो मार्केट में है ये लोग हैं सेलर्स, ठीक है। अभी मार्केट में दोनों ही तरफ लोग फंसे हुए हैं, यानी कि कॉल साइड भी और पुट साइड भी। हमको क्या करना है, हमको बहुत ज़्यादा स्मार्टली यहाँ पर बिहेव करना है। अगर आप मार्केट में फ्राइडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे से यानी इस एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होगा कि अभी मार्केट में क्या हो रहा है, स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत फास्ट हो रही है। एवरी कैंडल के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग वॉलिटिलिटी हमको देखने को मिल रही है इस वीक में। और ये वॉलिटिलिटी जो है प्यारे मित्रों, ये आने वाले वीक्स में यानी कि ये जो ट्यूसडे तक की एक्सपायरी है हमको देखने को मिल सकती है। तो हमको बहुत स्मार्टली बिहेव करना है, किसी भी एक साइड होकर नहीं जाना है। सबसे पहले हमको समझना है इस चीज़ को कि हमको सबसे पहले इस लेवल को यहाँ पर ओपन करना है। अगर तो मार्केट इसके ऊपर ओपन होती है तो मार्केट थोड़ा बहुत बुलिश मूव देगी एंड देन उसके बाद में फिर से नीचे की तरफ फॉल कर जाएगी। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो मार्केट पूरी कोशिश करेगी अपने गैप को फिल करने की। तो दूसरी तरफ हमारा जो लेवल है वो ये लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अभी रही बीच की बात, अभी यहां पर क्या होगा प्यारे मित्रों, ट्यूसडे को एक्सपायरी है, मार्केट बहुत ज्यादा मूव कर चुकी है, अच्छी खासी मार्केट ने यहां पर क्या करा है, मार्केट ने हमको मोमेंटम दिया है अच्छा खासा। मार्केट कल के दिन पे बुलिश तभी होगी अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर जाएगी, अदरवाइज मार्केट इसी रेंज में घूमेगी। अब मार्केट साइडवेज रहने की कोशिश करेगी। क्यों ऐसा करेगी? देखिए, इस वीक में क्या हुआ है, मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमको दे चुका है। मार्केट में कभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो होता है वो पूरे वीक नहीं टिकता अगर मार्केट में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी न्यूज नहीं है उन सिचुएशंस में। क्यों नहीं ऐसा होता? देखिए, मार्केट में जो मार्केट को मूव करने वाले बायर्स या फिर सेलर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। उनका पैसा जो होता है वो भी एक बहुत लिमिटेड साइज में होता है। जैसे मान लीजिए कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जिनको आप बिग प्लेयर्स बोलते हैं, वो उन्हीं को मान लीजिए, जैसे FIIs, DIIs या और बैंक्स हो गए आपके। मान लीजिए वो यहाँ पर मार्केट में एक अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। ऑब्वियसली सबको पता है कि मार्केट को जो बड़े बड़े मूव्स हमको मार्केट में आते हुए दिखते हैं वो रिटेल ट्रेडर की बाइंग या सेलिंग की वजह से ज़्यादा आते हुए नहीं दिखते। वो वही लोग बाइंग या सेलिंग करते हैं जिसकी वजह से हमको मोमेंटम आते हुए दिखते हैं। अभी क्या होता है प्यारे मित्रों, उनके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड पैसा ट्रेडिंग के लिए नहीं होता, ठीक है। उनके पास जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ उनकी मनी होती है वो होती है इन्वेस्टमेंट्स में, ठीक है। सो यहाँ पर जो पैसा होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसलिए हम देखते हैं कि मार्केट में जो मार्केट 2 या 3 दिन ही मूव करती है, बाकी के दिन मार्केट एक्सपायरी में साइडवेज रहती है। यानी 50% टाइम मार्केट मूव करेगी और 50% टाइम मार्केट साइडवेज रहेगी। सो यही होने की संभावना हमको कल के दिन पे ज़्यादा रहेगी कि मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पर साइडवेज कल के दिन पे एक्ट करे, रिएक्ट करे, ठीक है। सो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। मार्केट बुलिश तभी हो पाएगी अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होगी कल के दिन पे, यानी कि गैप अप अगर बहुत बड़ा हमको देखने को मिलता है प्यारे मित्रों। और मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश तभी हो पाएगी जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर पाएगी, अदरवाइज मार्केट जो है प्यारे मित्रों इसी एरिया में हमको घूमती हुई कहीं ना कहीं नजर आएगी प्यारे मित्रों। सो इस चीज़ का आपको खास ध्यान कल के दिन पे रखना है, अदरवाइज जो आपका लॉस है वो हमको कल के दिन पे होता हुआ फिर से नजर आ सकता है प्यारे मित्रों। सो आपको बहुत केयरफुली यहाँ पर मार्केट में प्ले आउट करना है, ठीक है।
अगर मार्केट इन केस इसके ऊपर ओपन होती है तो मार्केट पूरी कोशिश करेगी कल के दिन पे 24,500 तक जाने की, यानी कि इस एरिया को टच करने की प्यारे मित्रों। रेंज थोड़ी सी बड़ी रहेगी क्योंकि अभी अगर आप पिछले मार्केट को देखोगे तो हमको अच्छी खासी वॉलीटिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बुलिश होने की यहाँ कोशिश कर रहा है या दिखाने की कोशिश कर रहा है मार्केट यहाँ पर बुलिश प्यारे मित्रों। सो यही मार्केट की एक साइकोलॉजी होती है जिसको हमको समझना होता है। हमने आज के दिन पे क्या समझने की कोशिश करी प्यारे मित्रों, एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए मार्केट में इस समय यहाँ पर जो है रिटेल ट्रेडर बाइंग करके बैठा हुआ है जिसकी पोजीशंस होल्ड पड़ी होंगी, और यहाँ पर इन एरियाज के ऊपर रिटेल ट्रेडर क्या करके बैठा है, सेलिंग करके बैठा है। तो मार्केट पूरी कोशिश करेगी कल के दिन पे ऊपर की तरफ पहला पंप देने की, सो दैट कि यहाँ पर ये जो बायर्स बैठे हुए हैं इनके स्टॉप लॉसेस को यहाँ पर मार्केट हंट कर पाए प्यारे मित्रों। यहाँ पर हम एक और लेवल लेंगे जो कि एक बहुत ही छोटा सा लेवल होगा, जो यहाँ पर इस एरिया को हम लेंगे प्यारे मित्रों यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर की तरफ रहेगा, इसके ऊपर तक मार्केट एक जंप मारने की कोशिश जरूर करेगी, ठीक है प्यारे मित्रों। सो इस चीज का आपको यहाँ पर खास ध्यान रखना है। सो इसी तरह की रिटेल साइकोलॉजी को अगर आप समझना चाहते हैं, इसी तरह के सिस्टम को अगर आप समझना चाहते हैं, सो प्यारे मित्रों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप कभी भी हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, सही चीज़ों को समझ सकते हो, ट्रेंड लाइन्स और FMGC और बिग प्लेयर सिस्टम स्ट्रेटजीज को छोड़कर, ठीक है। बिग प्लेयर सिर्फ एक ही सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, उनका काम है रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉसेस लेना, उनको लॉसेस देना और उनका पैसा अपने पास लाना कैसे भी करके। यही बिग प्लेयर स्ट्रेटजी होती है, इसके अलावा कोई भी बिग प्लेयर स्ट्रेटजी नहीं होती। और स्टॉप लॉस हंटिंग का मतलब बहुत डिफरेंट होता है। जैसे आप लोगों को इंटरनेट पे बताया जाता है वैसे स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होती। रियलिटी में चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। हम मार्केट को एनालाइज अलग तरीके से करते हैं, मार्केट को देखते अलग तरीके से हैं और मार्केट में ट्रेड अलग तरीके से करते हैं, एंट्री अलग तरीके से करेंगे, जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो अलग तरीके से करेंगे, और जो हमारा मंथ वाइज सिस्टम होगा वो अलग तरीके से होगा, जहां पर एवरीडे हमारा जो लॉस है वो डिफाइंड होगा, प्रॉफिट हमारा डिफाइंड होगा, नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारे डिफाइंड होंगे। सो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं, फिर जाकर आप मार्केट में कुछ कर पाते हो। अदरवाइज ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करते हो और फिर बोलते हो एक और ट्रेड लेता हूँ, जो होगी देखी जाएगी, और फिर जो होती है वो देखी नहीं जाती। सो प्लीज़ सही चीज़ों को करने की कोशिश करिए और सही दिशा की ओर बढ़ने की कोशिश करिए। अदरवाइज वही एक गोल या फिर एक गोल सा सिस्टम है जिसके अंदर बार बार लगातार मैट्रिक्स की तरह घूमते रहोगे और उससे बाहर आना थोड़ा सा मुश्किल हो पाएगा। बाकी मिलते हैं कल फिर आपको यहीं पर, तब तक आप फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेवल्स या हमारी प्रेडिक्शन के ऊपर कभी भी ट्रेड मत करना, ये सिर्फ एक डेमो की तरह है। मार्केट में ट्रेड करना एक अलग चीज़ होती है, एक अलग तरीके की अप्रोच होती है इससे हटके, ठीक है। जो हमारा प्रेडिक्शन और लेवल्स होते हैं इनके ऊपर कभी ट्रेड प्लेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो बाकी मिलते हैं आपको कल फिर यहीं पर। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं सही चीज़ों को सीखने और समझने के लिए प्यारे मित्रों।